एक बार की बात है। भारत की एक छोटी सी गांव में राधा नाम की एक किशोरी रहती थी। राधा एक स्मार्ट, दयालु और मेहनती लड़की थी जिसे नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। उसे किताबें पढ़ने का शौक था और वह अपना अधिकांश खाली समय गांव के पुस्तकालय में बिताती थी। सीखने के लिए अपने प्यार के बावजूद राधा को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बाधा का सामना करना पड़ रहा था, जो कि उसके परिवार की वित्तीय संघर्ष थे। राधा के माता पिता गरीब थे और गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। उसके पिता एक मजदूर के रूप में काम करते थे और उसकी माँ गांव के कुछ घरों में नौकरानी के रूप में काम करती थी। उन्होंने अपना और अपने 2 बच्चों राधा और उसके छोटे भाई का भरण पोषण करने के लिए बमुश्किल इतना पैसा कमाया। एक दिन राधा की माँ बीमार पड़ गई और कुछ सप्ताह तक काम करने में असमर्थ रही। इससे परिवार के लिए हालत और भी बेहतर होते गए, क्योंकि उसके पास उसके इलाज के खर्च के लिए पैसे नहीं थे। राधा जानती थी कि उसे अपने परिवार की मदद के लिए कुछ करना होगा और उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। राधा ग्राम प्रधान के पास गई और नौकरी मांगी। ग्राम प्रधान राधा के दृढ़ संकल्प और कार्यनीति से प्रभावित हुए और उन्हें अंशकालीन शिक्षक के सहायक के रूप में गांव के स्कूल में नौकरी की पेशकश की। राधा अवसर से रोमांचित थी और उसने जल्दी से नौकरी स्वीकार कर ली। स्कूल में राधा का काम छोटे छात्रों की दैनिक गतिविधियों में शिक्षकों की मदद करना था, जैसे उपस्थिति लेना, उनकी पढ़ाई में मदद करना और शिक्षण सामग्री तैयार करना। वह अपनी नौकरी का आनंद लेती थी और बच्चों के साथ काम करना पसंद करती थी। कुछ हफ्तों के बाद राधा की मां अपनी बीमारी से उबर गई और काम पर वापस जाने में सक्षम हो गई। हालांकि राधा ने अपने परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए अपने खाली समय में स्कूल में काम करना जारी रखा। वह अपने परिवार को उनके वित्तीय संघर्षों से बाहर निकालने में मदद करने के लिए दृढ़ थी। राधा की कड़ी मेहनत और समर्पण ने जल्द ही स्कूल के प्रिंसिपल का ध्यान खींचा। प्रिंसिपल राधा की कार्यनीति से प्रभावित हुए और उन्हें स्कूल में पूर्णकालीन शिक्षण पद की पेशकश की। राधा इस प्रस्ताव से रोमांचित हुई और आभार के साथ इसे स्वीकार कर लिया। राधा ने कड़ी मेहनत करना जारी रखा और अपनी शिक्षण स्थिति में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह अपने छात्रों से प्यार करती थी और उसके साथी शिक्षकों ने उसके काम के प्रति समर्पण की प्रशंसा की। उसने अपनी कमाई का उपयोग किराने का सामान और घर की अन्य ज़रूरतों को खरीदने के लिए अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद करना जारी रखा। एक दिन एक धनी व्यापारी ने स्कूल का दौरा किया और राधा की शिक्षण क्षमताओं से प्रभावित हुआ। उन्होंने राधा से संपर्क किया और उन्हें अपने निजी स्कूल में नौकरी की पेशकश की, जिसने बेहतर वेतन और विकास के बेहतर अवसर प्रदान किए। राधा प्रस्ताव को लेकर उत्साहित थी, लेकिन जानती थी कि इसका मतलब होगा अपने छात्रों और अपने समुदाय को पीछे छोड़ना। राधा ने कुछ देर इसके बारे में सोचा और फैसला किया कि प्रस्ताव लुभावना था, लेकिन उसका दिल उसके छात्रों और उसके समुदाय का था। उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और गांव के स्कूल में काम करना जारी रखा। साल बीत गए और राधा का अपने काम के प्रति समर्पण रंग लाया। अंततः उसे स्कूल के प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नत किया गया और स्कूल ने उसके नेतृत्व में महत्वपूर्ण सुधार देखा। स्कूल क्षेत्र के अन्य स्कूलों के लिए एक मॉडल बन गया और राधा समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति बन गई। राधा की कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई थी और उसने अपने परिवार के सामने आने वाले आर्थिक संघर्षों को दूर कर लिया था। वह अपने समुदाय में बच्चों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई थी और उसकी कहानी दूसरों के लिए अपने सपनों का पालन करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा बन गई थी। राधा की कहानी का नैतिक यह है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता जीवन में सबसे कठिन बाधाओं को भी दूर करने में मदद कर सकती है। राधा की अपने परिवार और समुदाय की मदद करने की इच्छा, अपने काम के प्रति उनका समर्पण और दूसरों के प्रति उनकी दया ही उनकी सफलता की कुंजी थी।